स्वागत है आज की ताजा खबरों के इस शो में जिसका नाम है कोच टुडे हिंदी। मेरा नाम है सैयद आमिर हुसैन। आइए बिना किसी देरी के आज की सुर्खियों से शुरू करते हैं। यूपी में बुलडोजर जस्टिस पर सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख, सरकार को पुनर्निर्माण का आदेश देंगे। मोदी ट्रंप कार्टून मामले में आनंद विकटन पत्रिका के वेबसाइट पर से प्रतिबंध हटाए केंद्र सरकार। हाईकोर्ट। सीएटी ने आईआरएस अधिकारी समीर वानखेड़े का मुंबई से चेन्नई तबादला रद्द कर दिया। सनातन धर्म संबंधी टिप्पणी पर उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ बिना सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के आगे मामला दर्ज करने पर लगी रोक। सावरकर मानहानि मामले में गैर हाजिर होने पर राहुल गांधी पर लगा 200 रुपए का जुर्माना। इन खबरों के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा यूट्यूब चैनल या विजिट करिए हमारी वेबसाइट www.livelaw.in, जहां आप इन सारी खबरों के बारे में अच्छे से जान सकते हैं। लाइव लॉ हिंदी पे आपको हिंदी में सारी ताजा अपडेट्स भी मिल जाएंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिए और कमेंट करिए अपने व्यूज। हमें यूट्यूब पर सपोर्ट करने के लिए हमारे वीडियो को शेयर करिए। आप हमें सपोर्ट करके लीगल जर्नलिज्म को प्रमोट कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को प्रयागराज में एक वकील, एक प्रोफेसर और 3 अन्य लोगों के घरों को ध्वस्त करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की आलोचना की है। न्यायमूर्ति अभय एस ओक और न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने कड़ी असहमति जताते हुए कहा कि इस तरह की कार्रवाई चौंकाने वाला और एक गलत संकेत देती है। न्यायमूर्ति ओक ने कहा, अनुच्छेद 21 नामक भी कोई चीज होती है। न्यायमूर्ति ओक ने सर्वोच्च न्यायालय के हालिया फैसले की ओर भी इशारा किया, जिसमें विध्वंस से पहले अपनाई जाने वाली प्रतिक्रिया निर्धारित की गई थी। बुलडोजर न्याय पर अब समन्वय पीठ का भी एक फैसला है। न्यायमूर्ति ओक ने राज्य की तीखी आलोचना करते हुए टिप्पणी की कि अदालत अब राज्य को ध्वस्त संरचनाओं का पुनर्निर्माण करने का आदेश देगी। न्यायमूर्ति ओक ने कहा, अब हम आपके खर्च पर पुनर्निर्माण का आदेश देंगे। ऐसा करने का यही एकमात्र तरीका है। याचिकाकर्ताओं अधिवक्ता जुल्फिकार हैदर, प्रोफेसर अली अहमद, 2 विधवाएं और एक अन्य व्यक्ति ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा विध्वंस के खिलाफ उनकी याचिका खारिज करने के बाद सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने आरोप लगाया कि प्राधिकारियों ने शनिवार देर रात को उनके मकानों को ध्वस्त करने के नोटिस जारी किए तथा अगले ही दिन उनके मकानों को ध्वस्त भी कर दिया, जिससे उन्हें इस कार्रवाई को चुनौती देने का कोई वास्तविक मौका या अवसर मिला ही नहीं। मद्रास उच्च न्यायालय ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर कार्टून के लिए तमिल साप्ताहिक आनंद विकटन की वेबसाइट पर लगाए गए प्रतिबंध को हटाने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति भरत चक्रवर्ती ने सरकार को वेबसाइट पर प्रतिबंध हटाने का निर्देश दिया और पत्रिका को कार्टून वाले पृष्ठ को अस्थायी रूप से हटाने के लिए कहा। संबंधित कार्टून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बेड़ियों और जंजीरों में जकड़े हुए संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठे हुए दिखाया गया था। वेबसाइट www.wikatan.com को 25 फरवरी 2025 को यह कहते हुए ब्लॉक कर दिया गया था कि वेबसाइट देश की संप्रभुता पर आघात करती है। विकटन की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता विजय नारायण ने तर्क दिया कि कार्टून से देश की संप्रभुता और अखंडता या संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ देश के मैत्रीपूर्ण संबंध पर कोई असर नहीं पड़ सकता। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने भारतीय राजस्व सेवा यानी आईआरएस अधिकारी समीर वानखेड़े का मुंबई से चेन्नई तबादला रद्द कर दिया है, जिन्होंने 2021 में आर्यन खान ड्रग्स मामले की जांच में अपनी भूमिका को लेकर काफी बड़ा विवाद खड़ा कर दिया था। सीएटी की मुख्य पीठ ने राजस्व विभाग द्वारा मई 2022 में जारी किए गए तबादले के आदेश को मनमाना और उनकी अपनी तबादला नीति का उल्लंघन करने वाला पाया। न्यायमूर्ति रंजीत मोरे अध्यक्ष और राजेंद्र कश्यप सदस्य की पीठ ने आगे कहा कि वानखेड़े के प्रति विभाग का रुख
उनके प्रति उनके पूर्वाग्रह को दर्शा देता है। सुप्रीम कोर्ट ने आज 6 मार्च को निर्देश दिया कि तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ सनातन धर्म के खिलाफ उनकी टिप्पणी के संबंध में बिना उसकी अनुमति के कोई और एफआईआर या शिकायत दर्ज नहीं की जानी चाहिए। सीजेआई संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की पीठ स्टालिन की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ कई राज्यों में दर्ज आपराधिक मामलों को एक साथ जोड़ने का अनुरोध किया था। इससे पहले कोर्ट ने तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन को उनकी सनातन धर्म टिप्पणियों के खिलाफ कार्रवाई करने वाली निचली अदालतों के समक्ष शारीरिक रूप से पेश होने से छूट के लिए दिए गए अंतरिम आदेश को बढ़ा दिया था। आज कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि अंतरिम आदेश जारी रहेगा और स्टालिन के खिलाफ हाल ही में दर्ज मामलों पर लागू होगा। आज की आखिरी खबर में उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले की एक अदालत ने कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर एक शिकायत मामले में गैर हाजिर रहने पर 200 रुपए का जुर्माना लगाया है, जिसमें उन्हें महाराष्ट्र के अकोला में नवंबर 2022 में अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान विनायक दामोदर सावरकर के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए आरोपी के रूप में तलब किया गया था। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट आलोक वर्मा ने मामले में पेशी से छूट मांगने वाली गांधी की अर्जी को स्वीकार करते हुए यह 200 रुपए का जुर्माना लगाया। गांधी को अदालत ने पिछले साल दिसंबर में एक आरोपी के रूप में तलब किया था, जिसमें पाया गया था कि गांधी ने अपने भाषण के माध्यम से और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाषण से पहले पर्चे बांटकर समाज में नफरत और दुर्भावना फैलाई थी, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर कहा था कि सावरकर अंग्रेजों के नौकर थे और सावरकर ने अंग्रेजों से पेंशन तक ली थी।